यह कहानी एक ऐसे दुखियारे पति की है जिसकी पत्नी अत्यंत ही रूपवान थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि बड़े से बड़ा ऋषि मुनि भी यदि उसे क्षण भर के लिए देख ले तो तुरंत अपनी तप साधना त्याग कर उस सुंदरी के साथ एक साधारण सांसारिक जीवन जीने को उद्यत हो जाए। पर कहते हैं ना, अति चाहे किसी भी चीज की हो वह बुरी ही होती है। ऐसा ही बेचारे धर्मदत्त के साथ हुआ। उसकी पत्नी का आवश्यकता से अधिक रूपवान होना ही उसके लिए अभिशाप बन गया। धर्मदत्त अपनी उस लावण्यवती पत्नी के साथ बड़े ही सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक रात वह अपनी पत्नी के साथ छत पर सोया हुआ था। आधी रात का समय था। संयोगवश उसी समय आकाश से उड़ता हुआ एक इच्छाधारी विद्याधर उधर से गुजरा। इच्छाधारी विद्याधर अर्थात सर्वत्र जादुई विद्याओं में निपुण ऐसा मनुष्य जो हर प्रकार का रूप बदलने में सक्षम हो। विद्याधर ने जब पति के पास सोई हुई लावण्यवती को देखा, जिसके वस्त्र कुछ खिसक गए थे और जिसके अंगों की सुंदरता झलक रही थी, तो उसकी अपूर्व शोभा देखकर वह तुरंत उस पर आसक्त हो गया। कामेच्छा में अंधे उस दुष्ट निशाचर ने सोई हुई लावण्यवती को उठा लिया और आकाश में उड़ गया। क्षण भर बाद जब धर्मदत्त की आंख खुली तो अपनी पत्नी को अपने स्थान से गायब पाकर वह घबरा उठा। उसने सोचा, इतनी रात को वह कहां चली गई? क्या वह मुझसे नाराज हो गई है अथवा कहीं छिपकर मेरे मनोभाव जानने के लिए मेरे साथ परिहास कर रही है? ऐसी अनेक शंकाओं से विकल होकर वह रात में महल, अटारी और दूसरी छतों पर जहां तहां उसे खोजने लगा। घर और बगीचे में ढूंढने के पश्चात भी जब लावण्यवती नहीं मिली तब वह अत्यंत दुखी होकर आंखों में आंसू भरकर जोर जोर से विलाप करने लगा। हे चंद्रबिंब वदने, हे ज्योत्सना गौरी, हे प्रिय, मुझे छोड़कर तुम कहां चली गई? जैसे तैसे रोते बिलखते उसने रात काटी। सवेरा हुआ तो सूर्य ने अपनी किरणों से संसार का अंधकार तो नष्ट कर दिया, किंतु धर्मदत्त का महान अंधकार ज्यों का त्यों बना रहा। उसके रोने बिलखने की आवाज सुनकर आसपास के लोग और स्वजन एकत्र हो गए और उसे सांत्वना देने लगे। पर धर्मदत्त तो पागल सा हो गया था। वह इधर उधर घूमता हुआ विलाप करता जाता था। वह यहाँ बैठी थी, यहाँ उसने श्रृंगार किया था, यहाँ उसने स्नान किया था और यहीं उसने विहार किया था। उसके इस प्रकार विलाप करने पर उसके मित्रों और हितैषियों ने उसे समझाया, वह मरी तो नहीं है, फिर तुम इतना रो रो कर क्यों बेहाल हो रहे हो? यदि तुम जीवित रहोगे तो कभी ना कभी उसे अवश्य ही पालोगे। इसलिए धैर्य रखो और अपनी प्रियतम की खोज करो, उसे ढूंढो, वह बहाई अवश्य ही तुम्हें मिल जाएगी। मित्रों और हितैषियों के इस प्रकार समझाने बुझाने पर वह कुछ दिनों तक बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार धैर्य धारण कर सका। पर जब उसका कहीं भी कोई अता पता नहीं चला